मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही हैं। बीएसटीवी लगातार चुनाव की मेगा कवरेज कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया जी, जिनसे हम बात करेंगे आखिरी दौर के प्रचार को लेकर, पार्टी की रणनीति और प्रदेश के सिनेरियो के बारे में क्या कुछ उनका आकलन है, उसके बारे में भी। जयभान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अब तो बस कुछ घंटे बचे हैं, प्रचार खत्म होने वाला ही है। आचार संहिता लगने से लेके और अब तक का जो समय रहा, उसमें आप कितनी बीजेपी की स्थिति को मजबूत देखते हैं, या अभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसी चुनौती है जो और आखिरी घंटों के लिए बड़ी हो सकती है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक स्थितियां हमारे आगे कांग्रेस बैकफुट पर हो चुकी थी उस समय तक। वो हमारी योजनाओं के कारण, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो एक्सपोज हुई, उस वजह से। और अभी 4-5 दिनों में मैंने ये देखा है, मैं मालवा का भी सघन दौरा करके और दूरस्थ क्षेत्रों में सभाएं करके आया हूँ। कांग्रेस जिन सीटों को अपना A+ सीट मानती थी, वो सीटें B कैटेगरी में चली गई हैं और तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं जिला केंद्रों पर और छोटी जगहों पर जो हमने की है, जो हमारी योजना थी, उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण इलाकों के लोगों पर पड़ा है, गरीबों पर पड़ा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का घूमना, गृह मंत्री जी का मध्य प्रदेश में कमान संभालना, उनके दौरे, और आज तो ग्वालियर में योगी आदित्यनाथ जी आए, तो मुझे लग रहा है कि फिजा ही बदल गया, के बीच में परिवर्तन हुआ है और हम अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है। सर, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपने बात की। हमने देखा कि कई और बड़े जो चेहरे हैं वो इस चुनाव में कैंपेनिंग करते रहे। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात भी कही आपको लेकर, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इस चुनाव में हमने देखा कि राम मंदिर को लेकर भी आप लोगों ने जनता के बीच में जाकर बातें की हैं। तो योगी जी का ये जो स्टेटमेंट है आज का, खासतौर से क्योंकि आप उस आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा है क्या? देखिए, ये मेरे जीवन का सौभाग्य मानता हूँ। मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन राम काज में जो कुछ पुण्य प्रभु ने मुझे दिया, उसके कारण योगी जी ने आज अपने शब्दों में प्रकट किया, राजमाता जी के बलिदान का, त्याग का जिक्र किया, जो जीवन में सुख सुविधाएं छोड़कर वो लगी राम मंदिर के लिए, और कलंक का ढांचा हटाने के लिए मैंने जो तरुणाई के साथ में ललकारा राम विरोधियों को, उसकी चर्चा श्रद्धेय योगी जी ने की है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, गरीब कल्याण की योजनाएं लोगों के दिल तक पहुँची है, वो सब जरूरी है, विकास भी जरूरी है। लेकिन बहुत लंबे काल से हिंदुस्तान प्रतीक्षा कर रहा था अपने सांस्कृतिक गौरव की। 1000 वर्षों में तलवार के बल पर जो हमारी सभ्यता को, संस्कृति को खंडित किया, और 10 सदियों तक ये देश इंतजार करता रहा, वो एक एक करके हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। और उनमें से एक बड़ा सपना था 500 सदी के संघर्ष के बाद जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना और राम लला जी का विराजमान होना। वो सपना पूरा होने जा रहा है। और इसलिए जब राम मंदिर का जिक्र योगी जी करें या कोई भी हमारा नेता जब मंचों से करता है, तो मैंने ये देखा है कि सबसे ज्यादा तालियां जनता की ओर से मंदिर पर आती हैं। अब कांग्रेस को जो आपत्ति हो रही है, हमने 22 जनवरी को रामलला जी के विराजमान होने की सूचना अपने पोस्टरों में दी है, क्योंकि हमको खुशी है। कांग्रेस को आपत्ति है, वो इसको
सांप्रदायिक विषय मान रही है, वो इसको इमोशनल विषय मानकर बीजेपी वोट बटोरना चाहती है। तो मैं कांग्रेसियों से ये बात अपने बयानों में कह चुका हूं कि भाई आपको राम मंदिर का पोस्टर लगाने से किसने रोका है? अगर आपको ये लगता है कि राम मंदिर का पोस्टर लगाने से राम भक्तों के समर्थन से सरकार बन रही है, आयोग ने आपको बैन कर दिया है क्या? राम मंदिर बर्दाश्त नहीं, आपका इतिहास है। कार सेवकों पर गोली चली तो आप मौन समर्थन दे रहे थे, ढांचा टूटा तो आप काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे, और अदालत की चौखट पर कपिल सिब्बल जी से लेकर कितने वकील आपने खड़े किए कि राम मंदिर न बन जाए। अगर आपको दुख हो रहा है, बाबरी ढांचे का फोटो दोनों बहन भाइयों का रोदन करते हुए फोटो डालिए, और बाबर की संतानें जो अपने को मानती हूँ उनके वोटों से मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए ना। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए मोदी की गारंटी, भाजपा कराएगी अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन, हर छत्तीसगढ़िया करेगा अपनी श्रद्धा अर्पण। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। भोपाल वाले, भिंड वाले, जबलपुर वाले, रायपुर वाले, रायगढ़ वाले, रीवा वाले, ग्वालियर, सतना, बस्तर, दुर्ग, भिलाई। वोट के लिए मंदिर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कांग्रेस की घबराहट है, इस आरोप में दम नहीं है। राम मंदिर अगर केवल पूजा स्थल का और एक धर्म में सिमटा हुआ मामला होता, इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता, आम जनता का विषय नहीं हो सकता था। राम मंदिर भारत के सम्मान का प्रतीक बन चुका था बनना। बाबर की जूती हमारी छाती पर रखी थी बाबरी ढांचे के रूप में। हिंदुस्तान की जनता ये मानती है कि ये भारत के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बन रहा है, और उसकी धमक 7 समुंदर पार तक है। दुनिया के 7 लाख मंदिरों में, सारे देशों में, 150 देशों में उस 22 जनवरी के कार्यक्रम को लोग देखने वाले हैं। इसको वोटों का मामला केवल क्यों मान रहे? फिर हम तो ये चलो, आपको ऐसा लग रहा है हमको वोट मिल रहे हैं, तो आपको कौन रोक रहा है वो मांगने से? आपको तो जब लगता है कि चंदन लगाने से वोट मिलेंगे तो चंदन चित्रकूट में, और हरी चादर से ढकने पे वोट मिलता है तो आप वो पाखंड करने लगते हैं। अच्छा, आपके कुछ नेता, बड़े नेता हमने देखा चुनाव प्रचार में आए, ये इसके जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, और उनको भी निमंत्रण दिया, कहें कि वो भी आए वहां पे मंदिर में। देखिए, अयोध्या जाने पर तो किसी की रोक नहीं है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कांग्रेसियों को कि आज आप निमंत्रण की बातें कर रहे हैं, चिट्ठी तो व्यवहार वाले को जाती है ना। सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर कभी राम जन्मभूमि पर रामलला का दर्शन करने गए हों तो वो चुनाव में एक फोटो जारी कर दें। जिन्होंने राम जन्मभूमि पर
दस्तक भी देने में जिनकी रूह कांपती थी, क्योंकि बाबर के भक्तों के वोट कम हो जाएंगे, वो आज निमंत्रण की बातें कर रहे हैं। 23 जनवरी से सारी दुनिया के लिए खुला हुआ है भैया। चिट्ठी भी व्यवहार में उसकी शादी की आती है जिससे राम राम हो, हमारे जिससे संबंध हो। आपने तो पीठ दिखाई ना, और तुष्टिकरण इस हद तक कि आप राम जन्मभूमि पर पूरा खानदान, कांग्रेस की मालकियत जिनके पास है वो नहीं गया, कमलनाथ जी नहीं गए। वो बहुत रामनामी डालकर वो कथाएं कराने की बातें करते हैं। खरगोन में हमास के आतंकवादियों को श्रद्धांजलि की सभा आपके कैंडिडेट का परिवार कर रहा है। 1400 निरपराध लोगों को, बच्चों को मारने वाले आतंकवादी संगठन के खिलाफ भारत खड़ा है। क्या कांग्रेस अलग है भारत से? जीतू पटवारी जी का ये बयान कि हिंदू को उन्होंने नफरती कह दिया है, ये क्या है? कहीं आतंकवादियों की, कहीं राम विरोधियों की कोई वोट बैंक उनको दिखाई देती है क्या? तो मध्य प्रदेश में रहने वाले 95-96% सनातनियों को छोड़कर सरकार बनाने का सपना देख रही है कांग्रेस। मुझे लगता है जनता दंडित करेगी। अच्छा सर, ये तो चलिए खैर मंदिर के मुद्दे पे चर्चा हो गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब आमतौर पर कहा भी जाता है कि जब लंबे समय तक सरकार हो जाती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो होती है और उसका सामना जो मौजूदा सरकार होती है उसको करना पड़ता है। इस बार क्योंकि चुनाव है, आपकी सरकार को करीबन 20 साल का वक्त हो गया है, तो आपको लगता है कि ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी फील महसूस करनी पड़ेगी, आप लोग फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल है? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीति में ऐसा होता है कि अनेक बार सरकार बनने के बाद में एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज उभरती होगी, लेकिन मध्य प्रदेश इसका अपवाद है। अपवाद इसलिए है कि हमने नित्य नूतन हर सरकार में उसमें इतनी अभिनव योजनाएं गरीबों का जीवन सुधारने के लिए लाई हैं, जो सरकार एक ही ढर्रे पर चलती रहे और वो ये जो सड़कें कल थी वो आज भी हैं, सुधरवा दिया है, ऐसा मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली डेवलपमेंट के बारे में, और मध्य प्रदेश के गरीबों का भविष्य सुधरा है गरीबों के कल्याण की योजनाओं से। हमने खजाने के द्वार खोल दिए। ये लाडली बहना नाम की जो योजना है वो दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना चल सकती है क्या? आज उसके कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी में फर्क आ रहा है। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी गेहूं दे रहे हैं, 5 साल अन्न दे रहे हैं, 5 साल और देने वाले हैं। इन बहनों को 1000 रुपया मिलता है, जेब की क्षमता बढ़ती है, अन्न पर पैसा खर्च नहीं होगा, बेघर को घर मिलेगा। ये बनते हुए हाईवे पर मजदूर से लेकर ठेकेदार तक, मटेरियल तक सप्लाई का काम करने वालों को, इन सबसे ही तो हम 5वीं पोजीशन पर दुनिया में आए हैं। तो गरीब की जिंदगी भी सुधारी है, और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकाल कर आए हैं। इसकी चर्चा भी तो कांग्रेस करे ना। एमपी की महिलाओं को मोदी की गारंटी, लाडली बहनों को देंगे पक्के घर का उपहार, हर महीने आर्थिक मदद रहेगी बरकरार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एमपी के मन में मोदी।
इस बार का जो चुनाव है काफी बदला हुआ लग रहा है बीजेपी की रणनीति के लिहाज से। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कोई फेस प्रोजेक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही पूरा जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। तो इन बदलती हुई रणनीति के पीछे की कोई वजह आप बता पाएं अगर? देखिए, वजह तो विजय अभीष्ट होता है किसी भी युद्ध में। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हमारा लक्ष्य विजय है। भीष्म पितामह के सामने वो खड़ा हो गया है जिसके कारण उन्होंने हथियार रख दिए, बाण चलाना है क्योंकि विजय हमारा अभीष्ट है। कर्ण का पहिया धरती में घुसेगा तब भी बाण चलाना है। और इसलिए हम विजय को लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। उसी के तहत ये फैसले होते हैं। जन भावनाओं को भी देखकर कई बार फैसले करने पड़ते हैं। और इसलिए जो बड़े छत्र हमने मध्य प्रदेश में उतारे वो राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, कोई यही नहीं लड़ रहे हैं। और इसलिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी 14 के पहले विधायक ही तो थे ना। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमारे दिग्गज उतरे, उससे आसपास की सीटों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है, सिनेरियो बदला है। तो ये विजय की रणनीति का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, कितनी सीटों का अनुमान आप मान के चल रहे हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बहुत कांटे का है? देखिए, हम बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। हम बहुमत से काफी आगे होंगे और कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ। देखिए, कई बार हम सोचते हैं उससे ज्यादा 2 दिन बाद की परिस्थिति में हमारी 2 सीटें और बढ़ जाती हैं। तो ये भविष्यवाणी वगैरह तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं सर्वत्र गया हूँ और मुझे ऐसा लगा है कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है। और इस कारण बढ़ा है कि कांग्रेस के पास सचमुच लीडरशिप का बहुत बड़ा अकाल है। कैंपेनर मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है। दिल्ली से भी उनका कोई स्टार आता है तो भाई और बहना की जोड़ी के अलावा कांग्रेस को कुछ दिख नहीं रहा। तो वहाँ खड़गे जी, और खड़गे जी के कहने से गांव का आदमी समझता भी नहीं है। और समृद्ध है नेतृत्व में, मुद्दों के मामले, जनता की नहीं जानने के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 18 और हम क्लियर मेथड मध्य प्रदेश में सरकार ने। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर रहे इस चुनाव में, उन्होंने खास बातचीत ऐसे वक्त में हमारे साथ। चुनाव प्रचार था बस कुछ ही घंटे का है और पूरी तरीके से वो आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत है वो इस चुनाव मिलेगा। कई और मुद्दे छुए जिनमें राम मंदिर भी शामिल है और कांग्रेस को लेकर भी कई तरीके के हैं वो, और खास तौर से चुनावी रणनीति के लिहाज से। अब देखना ये होगा, मतदान जनता करेगी, उसके नतीजे 3 दिसंबर को।